बारबेक्यू सॉस जिसे हम बहुत सी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसको आप कबाब, चिकन रोस्ट, शामी कबाब, आलू की टिक्की किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना तो आपको ये वाली चटनी खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। इतनी चटपटी चटखारेदार चटनी जिसे खाने के बाद आपको मज़ा ही आ जाएगा। और इस चटनी में हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उससे आपका हाजमा दुरुस्त होगा, खाया पिया जल्द हजम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आपको हासिल होंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की बारबेक्यू चटनी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें और रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इन्हें ज़रूर शेयर करें। बारबेक्यू चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है अदरक, जो मैंने 3 पीसेस लिए हैं, स्मॉल जिंजर के पीसेस लिए हैं, 3-4 ही मैंने लिए हैं क्लोव्स लहसुन के, और इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया अनारदाना, सूखा वाला अनारदाना लिया है। इसके बाद 4 मैंने लिए हैं ग्रीन चिलीज़ बड़े साइज़ की, 1 टमाटर लिया है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे मिंट के लीव्स और इसमें हमने धनिया डालना है। इनकी क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जितना धनिया डालेंगे उसका आधा आपने मिंट यूज़ करना है। फिर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए थे, 1 टीस्पून नमक का, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, आधा टीस्पून मैंने लिया हल्दी का और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिए है। अब इन चीज़ों के साथ हम बनाएंगे बहुत ही शानदार किस्म की चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है ब्लेंडर का जग और इसमें सबसे पहले हम ग्रीन कोरिएंडर डालेंगे। ये डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़, और आपने ग्रीन चिलीज़ की ये साइड्स हैं इनको रिमूव करना है और इसको हाफ़ कर देना है, क्योंकि बड़े साइज़ की ग्रीन चिली है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती, तो चटनी खाने में भी आपको आसानी रहेगी। और इसकी साइड्स को रिमूव करने के बाद इसके हाफ़ पीसेस आपने करके इसमें डाल देने हैं, ताकि जब आप इसको मिक्स करें ना तो अच्छे तरीके से ग्रीन चिली मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद फिर इसमें हमने डाल देने हैं मिंट के लीव्स, सारे मिंट के लीव्स इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद अब जो बाकी चीज़ें रह गई हैं ना, उसमें है अदरक, लहसुन और अनारदाना, ये तीनों चीज़ें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अदरक डाल दिया मैंने, इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन, बहुत ही शानदार इसके साथ खुशबू, टेस्ट और जायका बनेगा। और अनारदाना तो बहुत ही हाजमे वाला चीज़ है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जो स्पाइसेस हैं ना, ये सारे इसमें हमने डाल देने हैं। मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जो तकरीबन आधा कप के करीब पानी होगा, ज़्यादा इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे। पानी इसलिए डालेंगे कि चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। इसको हम कवर करेंगे और अब इसको हमने ब्लेंड करना चीज़ों को। इस चटनी को आप अपने रोज़मर्रा के जो डाइट है ना उसमें भी शामिल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, वज़न कम करने में मदद मिलती है। दूसरा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा, स्टमक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। जो भी चीज़ खाएंगे ना, इस चटनी को खाने के बाद आपका जो हाजमा है वो बहुत दुरुस्त रहेगा। अब चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस चटनी को बना के आप सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए आराम से फ्रिज में रखें और जब आपका दिल करे इसको खाने के साथ खाएं। या आप जो भी बनाएंगे बारबेक्यू या कोई कबाब, कोई सीख कबाब, आलू के कबाब, उनके साथ आप आराम से खा सकते हैं। अब जो चटनी है ये हमारी बनके तैयार हो गई है, तो इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद अब इस चटनी की आप लुक देखें, कितनी शानदार ये देखने में लग रही है और खाने में, जायके में ये बहुत ही कमाल की चटनी बनके तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। और इस चटनी को आप बना के महफूज कर लें, किसी एयर टाइट जार में बंद कर दें और फ्रिज में रखें, पूरा वीक आप इसको आराम से खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।